हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इस तरह से 1 से लेकर के 7 तक आपको हम बता रखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। राइट, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आ रहा होगा। प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, अगर आप सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्वेश्चन बैंक क्लास 11th, ठीक है, उसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। और आपको जानकारी देना हम चाहते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट का, तो आपको उसका भी मिल जाएगा। आप लिखिएगा PYQ क्लास 11, तो उसमें आपको मिल जाएगा सारे वीडियो। राइट, अगर किसी ईयर का नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बताएगा, हम जल्द ही अगर नहीं अपलोड किया होगा तो हम अपलोड कर देंगे। राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट के साथ। चलिए, तो ये रहा कुछ पॉइंट, देखिए इसमें लिखा हुआ है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहाँ पर आपको डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में बताया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा दोस्तों। राइट, चलिए तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो है इलास्टिसिटी। तो ये हो गया, इलास्टिसिटी के बारे में यहाँ पर दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पर इलास्टिक लिमिट, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा हिंदी में। इसके बाद है परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। तो ये रहा इसका। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ये हिंदी में हो गया। चलिए, इसके बाद अगला ये रहा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला जो आपका पॉइंट है नेक्स्ट आपका ये रहा, बाकी का और कुछ लाइंस। इसके बाद है ये हिंदी में हो गया। इसके बाद है स्ट्रेस। स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आपको मिलेगा ही। राइट, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसका स्ट्रेस इक्वल टू ये रहा फॉर्मूला, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फोर्स बाय एरिया। इसके बाद इसका SI यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ठीक है। तो पास्कल भी इसको कहते हैं। राइट, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ये रहा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी। तो स्ट्रेस क्या है, तो एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेज, नॉर्मल एंड शियर, या फिर शियर को ही कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद ये रहा हिंदी में। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा पहला नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पर बताया गया। इसमें भी नॉर्मल स्ट्रेस में 2 तरह का होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। इसके बाद और आपको दिखाते हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद सेकंड पॉइंट ये रहा आपका बुल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस का ही या फिर बुल्क का ही बात एक ही है। राइट, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। इसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं। तो ये रहा बाकी का कुछ पॉइंट, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये हिंदी में हो गया। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला जो आपका है सेकंड है शियर, ठीक है। तो शियर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो ये रहा इसके बारे में लिखा हुआ, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये रहा इसका डायग्राम। राइट, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हिंदी में हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है ये रहा हिंदी में। राइट, चलिए इसके बाद हम लोग ये रहा स्ट्रेन, वो था स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये भी है, इसका भी अच्छे से डिफिनेशन वगैरह। और ये रहा स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन का ये फॉर्मूला हो गया। और इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि यह एक रेशियो है। राइट, और ये डायमेंशनल लेस, इसका ये डायमेंशन लेस होता है। राइट, इसका डायमेंशन नहीं होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द चेंज इन कन्फिग्रेशन द स्ट्रेन इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। स्ट्रेन 3 तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, वॉल्यूमेट्रिक हो गया, और शेयरिंग स्ट्रेन हो गया। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया हिंदी में। राइट, चलिए, तो इसके बाद है स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये इसका हो गया। इसमें पहला लिखा प्रोपोर्शनल लिमिट। राइट, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। इसके बाद और आपको दिखाते हैं। तो ये और भी पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद है ईड पॉइंट, ये रहा ईड पॉइंट, ठीक है। चलिए, इसके बाद और आपको हम दिखाते हैं। ये रहा बाकी का। चलिए, इसके बाद 4 नंबर वाला है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अगला आपका है ये डायग्राम, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। ये डायग्राम हो गया।
इसके बाद हम लोग आगे चलें तो नेक्स्ट आपका ये रहा हिंदी में, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। इसी तरह से हम आपकी मदद करते रहेंगे क्लास 12th में भी, राइट। तो इसीलिए चैनल से जरूर बने रहेगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर किए, जो ताकि हम जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकें, ठीक है, जल्द आप तक पहुँच जाए, राइट। तो इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं तो ये रहा, हाँ, यहाँ से हिंदी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो ये रहा हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये रहा, दोनों के बीच में रिलेशन पूछ देता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये हो गया। और या फिर ये भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ई यहाँ पर क्या है, जो ई है वो क्या है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा इसका डायग्राम, इसके बाद ये रहा कुछ और पॉइंट, इसको आप देख लीजिए, राइट। चलिए ये हो गया हिंदी में, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलें तो ये रहा बाकी का हिंदी में ये डायग्राम है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, राइट। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो ये रहा इसका फॉर्मूला, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद ये रहा हिंदी में, देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो ये रहा वर्क डन इज स्ट्रेचिंग अ वायर और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये इसका हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हिंदी हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग और देखते हैं अगला जो आपका पॉइंट है, ये रहा, इसको आप देख लीजिए, राइट। तो ये हो गया और पॉइंट देख लीजिए। चलिए इसके बाद है बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो ये हो गया फॉर्मूला, इसको आप देख लीजिए, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर नोटेशन है किसको क्या कहेंगे, ठीक है। ये जो डेल वी है चेंज इन वॉल्यूम, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो अगला आपका ये हिंदी में हो गया। चलिए ये हो गया, यहाँ पर इसको आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो ये रहा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसको आप देख लीजिए, राइट। चलिए तो इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो एन, इसको हम एन नहीं कहेंगे, राइट। ये क्या का सिंबल है, तो ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, राइट। इसको म्यू पढ़ते हैं, ये इसका है। और यहाँ पर इसका ये जो सिंबल रहेगा आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी समझना है, और ये रहा इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलें तो ये हो गया, बाकी का आंसर देख लीजिए, ये हो गया हिंदी में। तो हिंदी में देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका है और भी कुछ पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये हो गया पॉइजन्स रेशियो, तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो है लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो ये रहा, इसको हम लोग पॉइजन रेशियो से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये रो का सिंबल है, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलें, ऐसे इसको सिग्मा भी पढ़ते हैं, ठीक है, सिग्मा, राइट। तो यहाँ पर रो इस तरह का होता है और ये सिग्मा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो डिनोट किया है इसको हम क्या जानेंगे, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। चलिए इसके बाद ये रहा, तो इसको डायग्राम को देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसमें लिखा हुआ है पॉइजन्स रेशियो इज डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस क्वांटिटी, राइट, क्योंकि यह एक रेशियो है इसीलिए इसका नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो ये रहा हिंदी, ये रहा बाकी का पॉइंट, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन आंसर, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीजन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप देख लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ एन आयरन वायर इज एल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, द इंक्रीज इन लेंथ इज आई ऑन अप्लाइंग द फोर्स एफ ऑन इट्स टू एंड्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है, हाँ ये रहा हिंदी में देख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है
विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज मोस्ट इलास्टिक, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, स्टील। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप देख लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल इज 1:2 and the ratio of their diameter is 2:1, they are stretched by the same force, then the ratio of increase in length will be, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है when forces are applied on a body such that it is still in static equilibrium, then the extent to which the body gets deformed डिपेंड्स ऑन, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप देख लीजिए राइट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट आर मैक्सिमम फॉर, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा हुआ है द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर आप 8 देख लीजिए, इसका ऑप्शन आपको हम दिखा रहे हैं राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये रहा 4 ऑप्शन, इसको आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। इसके बाद ये रहा इसका हिंदी में। चलिए, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, इसमें लिखा हुआ है इन मैग्नीट्यूड हाइड्रोलिक स्ट्रेच इज इक्वल टू, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें लिखा हुआ द ओनली इलास्टिक मॉडुलस दैट अप्लाइज टू फ्लूइड इज, तो 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है, बुल्क मॉडुलस। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 11, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा हुआ है द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 12, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा हुआ है सब्सटेंसेज विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेन्स आर कॉल्ड, तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 13, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को राइट। इसमें लिखा हुआ है द वर्क डन इज स्ट्रेचिंग एन इलास्टिक वायर पर यूनिट वॉल्यूम इज और स्ट्रेन एनर्जी इन अ, इसका और आगे क्वेश्चन है, ठीक है, तो दिखाते हैं आपको। चलिए, तो इसका और था क्वेश्चन, ये रहा स्टेज्ड स्ट्रिंग इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो ये 14 में लिखा है शेयरिंग स्टेज चेंज ब्लैंक्स ऑफ द बॉडी, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट से। इसके बाद है नेक्स्ट है 15 है, इसमें लिखा हुआ शेयरिंग स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट है 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, इसको आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है व्हेन स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट इट्स इंटरनल एनर्जी, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा 17, इसको आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है when shearing force is applied on a body then the elastic potential energy is stored in it on removing the force this energy, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए, इसके बाद ये रहा हिंदी में देख लीजिए राइट, तो ये हिंदी में हो गया इसका 3 ऑप्शन, एक और ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, ये रहा बाकी का ऑप्शन, ठीक है। और आपको ये सब जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हम करा रहे हैं दोस्तों, एग्जाम में इससे बाहर नहीं रहेगा, अगर आप सारे वीडियो देख लेते हैं तो आपको, हमें नहीं लगता है कि और कोई ट्यूशन करने की जरूरत आपको पड़ेगी राइट। तो आप अच्छे से वीडियो देखते जाइए और इसका नोट्स बनाते चलिए, और आपको बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते रहेंगे राइट, जो कि सारा उसी से आता है, तो आप यहाँ पर भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट का राइट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें लिखा हुआ है when some weight is applied on a metallic wire of length L and Young's modulus of elasticity Y, its length is increased by I, the potential energy stored in the wire per unit volume is, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट राइट। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19 में देखिए लिखा हुआ इफ़ द लोड इज इंक्रीज बियॉन्ड द
द स्ट्रेन इंक्रीजेज रैपिडली फॉर इवन अ स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 21। इसमें लिखा हुआ स्ट्रेस इज गिवन बाय, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें लिखा हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज दैट ऑफ, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 23। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें लिखा हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। इसमें लिखा हुआ यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा 25। ऐसा यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। इसको आप देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ये रहा 27। इसमें लिखा हुआ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज द डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही प्रेशर। ठीक है, चलिए इसके बाद है 28। या 28। इसमें लिखा हुआ है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट है 29। ये रहा 29। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही इनफाइनाइटी। ठीक है, सॉरी इन्फिनिटी राइट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 30। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 का हिंदी में देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है 30 में लिखा हुआ है if the temperature of a wire is doubled the Young's modulus of elasticity will, तो 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 31। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। इसमें लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 32। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ लिक्विड इज, तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 33। ये रहा 33। द ओनली इलास्टिक मॉडुलस दैट अप्लाइज टू फ्लूइड्स इज, तो 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 34। ये क्वेश्चन नंबर 34। इसमें देख लीजिए लिखा हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, तो इसका और बाकी क्वेश्चन क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन राइट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 35। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड, तो आपको बताए थे इंट्रोडक्शन में ही, तो 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बाद नेक्स्ट है तो सी हो गया इसका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 36। ये रहा 36। इसमें लिखा द रेशियो ऑफ टेंसल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। ये रहा 37। इसको आप देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ इफ़ द लेंथ ऑफ अ वायर इज रिड्यूस्ड टू हाफ देन इट कैन होल्ड द, तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट है 38। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। इसमें लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 39। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। इसको आप देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कॉजेज नो चेंज इन शेप, तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 40। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, ऑल ऑफ दीज राइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 41। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। इसके बाद नेक्स्ट है ये हिंदी में हो गया देख लीजिए। इसके बाद है 42। ये रहा 42। इसको आप देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका जो ऑप्शन होगा इस एक और ऑप्शन बचा हुआ तो इसको भी आपको हम दिखा देते हैं राइट। तो ये रहा
यही ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख लीजिए फिर से इसका ऑप्शन, तो ये रहा इसका ऑप्शन, देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर आपको डी बता दिए कि ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ, ए और बी दोनों सही है, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 2 3 दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है अगला जो आपका 44, ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। इसमें भी वही बताना है कि स्टेटमेंट कौन सही है, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 45, ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। इसको आप देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ओनली 2। ठीक है, स्टेटमेंट सिर्फ 2 सही है, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, ये रहा क्वेश्चन नंबर 46, मतलब हिंदी हो गया 45 का। इसके बाद है ये रहा 46, इसको आप देख लीजिए, ग्राफ यहाँ पर है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, राइट। तो 46 हो गया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद ये रहा हिंदी इसका। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो ये रहा 47 आप देख लीजिए, इसका डायग्राम हम आपको दिखाते हैं, राइट। तो 47 का डायग्राम यहाँ पर है, ये रहा 47 का डायग्राम। ठीक है, ये हो गया 47 का डायग्राम। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 48, तो ये रहा 48, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो 48 का जो राइट आंसर होगा आपको ये रहा डायग्राम, और इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट ये हो गया आपका हिंदी में, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद है 49, ये रहा 49, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 50। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 50, इसको आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट, राइट। चलिए तो ये हिंदी में है, इसको भी आप देख लीजिए। तो ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 8, बाकी का भी चैप्टर जल्द अपलोड किया जाएगा। और वीडियो आपको कैसा लगता है लाइक कमेंट आप जरूर करें, राइट।